हालेलुया, 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 हालेलुया। सचमुच कितना महान अद्भुत परमेश्वर है। ये हम महान परमेश्वर के चरणों में जाएंगे कि परमेश्वर उसके वचनों के आधार के ऊपर हमारी अगुवाई करे। और ये अद्भुत महान परमेश्वर जिसका वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी लोगों का स्वागत है जो हमें देख रहे और सुन रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पे हम एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे कि परमेश्वर का जो रहस्य है हमें अपने लोगों के ऊपर किस रीति से प्रकट करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक संदेश को हमने प्रचार किया था, स्मार्ट वॉच, और उस स्मार्ट वॉच का जो संदेश था वो बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। तो परमेश्वर ने मेरे दिल में एक बात डाली थी कि उसको एक्सप्लेन करना है हमें, और हम जाएंगे एक्सप्लेनेशन में। उससे पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वचन पढ़ते हैं याकूब की किताब, याकूब की पत्री, उसका 5वां अध्याय और वचन 7 और 8 हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। आमीन। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का आगमन क्या है? निकट है। इसीलिए परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें ऐसा कहना चाह रहा है कि हमें क्या करना है? धीरज धरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस रीति से धीरज धरना है वो परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर हमें बता दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देख रहे हैं कि एक स्मार्ट वॉच को कि किस रीति से आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जिनको ये स्मार्ट वॉच सचमुच में नहीं समझ में है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक खास एक मैसेज है ये। और ये हमारे लिए ये घड़ी का टाइम दिखाने वाली घड़ी है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, और फिर से एक बार मैं आप सभी लोगों का, जो देखने वाले सुनने वाले लोग हैं, उन सभी का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए और सचमुच प्रभु हमें और आपको भी आशीष देवे। आइए हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन जो मैंने कहा कि स्मार्ट वॉच का एक्सप्लेनेशन है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने देखा था कि लूका की किताब के अंदर 14 अध्याय और 15 वचन से लेकर 24 वचन, और मत्ती का 22 अध्याय वचन 1 से लेकर 12-13 तक। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कितना अद्भुत वचन है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक संदेश था जो ब्राइड के लिए, और हमने ये YouTube के ऊपर डाला हुआ है, और बहुत लोगों ने इसको देखा और बहुत लोगों ने फोन भी किया है कि ये संदेश बहुत ही अच्छा है, लेकिन समझ में नहीं आता। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो ड्राइंग किया गया था उस संदेश के अंदर, वो ड्राइंग हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे और हर एक वचन का क्या करेंगे? खुलासा करने की हम कोशिश करेंगे। तो मत्ती के सुसमाचार के अंदर और लूका के सुसमाचार के अंदर, लूका 14 अध्याय 15 वचन में ऐसा लिखा है कि एक राजा ने क्या किया? बहुत ही बड़ा एक भोज किया। और अदर ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि इवनिंग टाइम में, मतलब मत्ती के सुसमाचार 22 अध्याय के अंदर इवनिंग टाइम में बहुत बड़ा एक भोज किया। और जब हम देखते हैं कि हम किसी भोज में बैठते हैं, खाना खाने के टेबल पे के ऊपर बैठते, तो कोई जगह पे टेबल क्या होता है? राउंड शेप में भी होता है, टेबल जो होता है वो स्क्वायर में भी होता है। ठीक है, तो हम ये रेक्टेंगल में हम ये आप समझ के लीजिए ये ड्राइंग, ये रेक्टेंगल में हमने एक बहुत ही बड़ा ऐसा भोज निकाला, जहां पर हम यहाँ पर बैठे हुए थोड़ा लाइन हम अच्छी रीति से ड्रॉ करते हैं। अभी ये है बहुत ही एक बड़ा भोज है। और इस भोज
कि ये जो भोज था, ये भोज क्या है, इवनिंग टाइम का भोज है। जैसे मैंने कहा था कि भाई ब्रैनम की भी सेवकाई है, वो एक इवनिंग टाइम से शुरू होती है। तो ये मान लीजिए कि ये इवनिंग टाइम का क्या है, एक बहुत ही बड़ा बड़ा भोज है। और ये भोज काय के लिए रखा है कि वो राजा ने रखा है। राजा अपने बेटे की शादी ब्याह के लिए भोज तो रखेगा, आमीन। और ये भोज रखा है, और जैसे हम देखते हैं कि कोई भोज होगा या कोई शादी होती है तो मैनेजर्स होते हैं या रखवाले होते हैं या कुछ मैनेजमेंट होता है, तो वो मैनेजमेंट क्या करता है, सब अरेंजमेंट करता है। तो उसमें से एक मैनेजमेंट हम देखते हैं कि लाउदिकिया का युग है, और इस लाउदिकिया के युग के अंदर जो भाई ब्रैनम को परमेश्वर ने भेजा था, इवनिंग टाइम के लिए भेजा था, और उनकी जो भी सेवकाई परमेश्वर ने उनके द्वारा करा के लिए, तो ये परमेश्वर ने क्या किया, ये भोज रखा है, आमीन। और ये भोज जो है हम देखते हैं कि ऐसा ही एक भोज है एस्तर रानी के लिए भी किया गया था। मतलब एस्तर रानी के लिए कौन सा भोज किया गया था कि वो रानी है और उस राजा ने उसको सिलेक्ट किया है, आमीन। और उस राजा ने सिलेक्ट करने के बाद में उस रानी को, यानी क्या बोले, उसके सातों सहेलियां क्या किया है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एस्तर रानी के ऊपर, ये मैं 7 लाइन यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ तो हमारा ये स्मार्ट वॉच बन जाएगा, लॉर्ड। और ये जो 7 दिन में क्या क्या एक भोज रखा है जो हम देख रहे हैं, ये जो भोज है वो क्या है, 7 युगों के लिए दिया गया है, लॉर्ड। और ये 7 युगों के लिए ये जो भोज दिया गया है, ये किसी एक मनुष्य ने ये भोज रखा है, आमीन। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे बहुत सारे सेवक गणों को यूज किया है उसकी दुल्हन के लिए, लॉर्ड। और ये 7 दिन तक क्या करते हैं, न्यायियों की किताब के अंदर भी ऐसा लिखा हुआ है कि वो जो थी वो 7 दिन तक क्या करती रही, रोती रही। और वो शिमशोन को बोलती रही कि तेरा क्या है रहस्य, क्या है तेरी ताकत का, तेरी सामर्थ का। और वैसे ही हम देखते हैं कि 7 युगों के अंदर ये दुल्हन भी जो है, जो ब्राइड भी है, परमेश्वर से मांगती है, लॉर्ड, आमीन। और ये जो भोज है, नीति वचन का 9 अध्याय और उसका वचन 1 में ऐसा लिखा हुआ है कि बुद्धि ने घर बनाया हुआ है, आमीन। तो हमने ये लाउदिकिया तो यहाँ पे शुरू किया, और ये भोज भी बराबर बन गया है। और यहाँ पे नीति वचन का 9वां अध्याय 1 वचन, मतलब बुद्धि ने अपना घर बनाया। अभी ये बुद्धि तो कहाँ पर आएगी, दुल्हन के पास आएगी, और दुल्हन जो ये पृथ्वी के ऊपर बैठी है, और पृथ्वी के ऊपर ये क्या है, ये भोज दिया गया, और वहां पे आगे ऐसा लिखा हुआ है वचन 2 में कि उसने अपने 7 खंभों को क्या किया है, तैयार किया है, आमीन। और जैसे कि हमने ये 7 देखा था, वैसे उसने क्या किया, ये 7 खंभे यहाँ पे हम देख सकते हैं। सीधा लाने की जरा मानने की कोशिश करता हूँ, आप समझ लीजिए, ये 7 खंभे है, लॉर्ड। ये समझने के लिए हम बस ये प्रयास कर रहे हैं ताकि आप वचन को भी देख सकते हैं, और हम वचन का रेफरेंस भी उसके ऊपर डाल देंगे कि किस रीति से ये जो मैंने कहा कि ये स्मार्ट वॉच बन जाता है। और प्रचार के अंदर कहा गया है कि उसने 7 खंभों को क्या क्या छील दिया है। जैसे हमने कहा कि 7 युगों को जो सुधारक थे, पॉल से लेके भाई ब्रैनम तक के लोगों को परमेश्वर ने छील के, यानी क्या क्या तासुन तैयार के लिए, और उसने अपना क्या क्या खंबे, यहाँ पे ये खंबे है, और खंबों के ऊपर कभी भी क्या किया जाता है, खंबों के ऊपर कभी भी क्या किया जाता है कि ये घर बनाया जाता है, यानी बिल्डिंग के नीचे जो एक खंबे होते हैं, यानी उसका जो क्या बोलते नींव होती है, वो नींव क्या होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, आमीन। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है। और इर्मिया के अंदर 31 अध्याय और 21 वचन के अंदर भी ऐसा लिखा हुआ है कि उसने राजमार्ग तैयार किया और उसके ऊपर मार्गदर्शक खंभे
Praise the Lord. मार्गदर्शक खंबे क्या किए, गड़ गए हैं। Praise the Lord. मतलब लगा के रखा है। और परमेश्वर ने इन युगों के बीच में क्या किया है, परमेश्वर ने इन युगों के बीच में क्या किया है कि मार्गदर्शक, यानी उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला गया है सुधारक, सुधारने वाले। Praise the Lord. ये जो सुधारने वाले हैं, ये मार्गदर्शक खंबे है, वो परमेश्वर ने यिर्मयाह की 31 अध्याय और 21 वचन में ऐसा लिखा है। Praise the Lord. आमीन। तो आप ये वचन का क्रॉस रेफरेंस भी देख सकते हैं कि 7 और 7 ये हो गया। आमीन। और ये बेल्ट बनता है। Praise the Lord. सचमुच कितना अद्भुत और ये महान परमेश्वर है जो इस सच्चाई के ऊपर, हमारे ऊपर जो प्रकट कर रहा है परमेश्वर। और हम ऐसा ऐसा देखेंगे कि और भी वचन आगे किस रीति से कहता है। और वो स्मार्ट वॉच के अंदर मैंने थोड़ा सा एक टाइप एंड शैडो डाला था एक सेवकाई के विषय में, जो भाई ब्रैनम की सेवकाई है। तो उस सेवकाई में क्या क्या कार्य हुआ वो हमने उसके अंदर डाला हुआ था। और हमने देखा कि एस्तर में भी लिखा हुआ है। आमीन। और एस्तर में 2:9 में, और प्रोब यानी नीति वचन का जो 9वां अध्याय 4 वचन में। प्रेज द लॉर्ड। और आगे हम देखते हैं कि नीति वचन का 9वां अध्याय 5 वचन के अंदर। आमीन। और फिर आगे देखते हैं कि लूक का, जब हम आ जाते फिर से एक बार लूक के अंदर, तब वहां पर उस सेवकाई के अंदर जो इवनिंग टाइम की जो सेवकाई है, वो लोग क्या करते फिर से, मतलब उसको वो वचन का स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आमीन। जिससे भाई ब्रैनम जो कुछ प्रचार करते हैं उस प्रचार का रिजेक्ट किया जाता है। फिर बाद में हमने देखा था कि जब फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री का जब लोग आते हैं, मतलब फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री जो है पहले युग के अंदर या प्रेरितों के कामों के वक्त में भी, जहां पर वो लोग सो गए। आमीन। और सोने के बाद में फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री को भी, मतलब वहां पर रुकना पड़ा। वो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री भी परमेश्वर उसको आत्मा में और प्रेरित यानी एपोस्टोलिक फेथ के अंदर क्या करता है, परमेश्वर खड़ा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर से वो अपनी सेवकाई यानी परमेश्वर जो आत्मा की सेवकाई है, आमीन, आत्मा की सेवकाई जो है वो फिर से एक बार खड़ा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर और एक वचन में हम देखते हैं कि एक खाली जगह दिखाई दे रही है। लूक का 22 अध्याय, लूक का 14 अध्याय और 22 वचन के अंदर हम देखते हैं कि एक एम्प्टी प्लेस है। आमीन। और अब क्या हुआ कि एक सेवक तो निकल गया, वो तो सो गया, लेकिन दूसरी टीम वहां पर आ जाती है। जो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर कार्यरत है और आत्मा के द्वारा पूरे वर्ल्ड के अंदर, आमीन, पूरे वर्ल्ड के अंदर परमेश्वर उसकी दुल्हन को तैयार करता। आज दुनिया के लिए क्या है, लॉकडाउन है, लेकिन हमारे लिए और तुम्हारे लिए क्या है, काउंटडाउन है। हमारा टाइम खत्म होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अद्भुत और अद्भुत महान अति पवित्र परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये खाली जगह जो थी वो भरनी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। लूक के चैप्टर 14 वर्स में हमने देखा 22 वर्स के अंदर एक खाली जगह है। प्रेज़ द लॉर्ड। और भाई ब्रैनम ने भी एक वचन को प्रचार किया था, दरवाजे के अंदर दरवाजा, डोर्स इनडोर्स। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और दरवाजे के मतलब एक दरवाजे से वो लोग अंदर तो आ गए, लेकिन दूसरे दरवाजे के पास अंदर भी जाना है उनको। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान में रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके ऊपर हम देखते हैं कि जब ये खाली जगह भर जाती है, अभी दरवाजा तो बंद हो जाएगा 1975 के बाद में, हम देखेंगे अभी तक तो दरवाजा खुला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये परमेश्वर की दया है और परमेश्वर की जो दुल्हन है इस लॉकडाउन के समय के अंदर परमेश्वर के चरणों में बैठी है। आमीन। और हम आगे देखेंगे कि कितना महान परमेश्वर है। और फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। आमीन। और हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा था कि क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते। आमीन। यूहन्ना का सुसमाचार 11वां अध्याय और 9वां वचन में। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 12 घंटे हमें मिलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे 6 लिखता हूँ, यहाँ पे बड़ा थोड़ा मैं लिख देता हूँ कि आपको समझने के लिए दिक्कत ना आए। यहाँ पे 9 है हमें,
और यहाँ पे 3 है, प्रेज़ द लॉर्ड। और 12 1 और ये 2 1, ये 10, यहाँ पे मैं 11 लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं 4 दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 थोड़ा हम 5 6 7 और यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ। तो यीशु मसीह ने तो हमें क्या किया कि क्या दिन में 12 घंटे नहीं होते हैं, तो ये 12 घंटे के अंदर हमने अभी आपको प्रचार किया, और स्मार्ट वॉच के अंदर बहुत ही बढ़िया प्रचार हुआ है उसके अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके अंदर हम देखते हैं कि भाई ब्रैनम की सेवकाई यहाँ से यानी लाउदीकिया यानी 1909 में भाई का जन्म होता है, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये 1909 से जो संध्या का समय है, प्रेज़ द लॉर्ड, जो शाम का समय है, और ये शाम का समय क्या होता है, स्टार्ट होता है, यानी हमारा काउंटडाउन चालू हो रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड। लॉकडाउन नहीं है हमारे लिए, काउंटडाउन है, मतलब टाइम खत्म हो रहा है। और परमेश्वर ने उसके दुल्हन के कलाई के ऊपर वो स्मार्ट वॉच को बांध दिया है, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत और महान परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो स्मार्ट वॉच में देख लेगी, मतलब अपने समय को पहचान लेगी, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वो रैप्चर में जाने वाली है, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर वो समय जरूर लाएगा, मतलब लाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपने लोगों को आमेन बचा रहा है और सारा अधिकार और सामर्थ्य दिया है। अभी हम परसों गए थे और मैंने इधर ही प्रार्थना किया कि बहुत ही बड़ा बारिश आने वाला था, और मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु कि हम जाके आने तक बारिश नहीं गिरना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम चले गए और मेरे को लगता है 2-2.5 घंटे के बाद में रिटर्न आ गए, तब यहाँ पे नीचे आ गए, तभी क्या हुआ, बारिश आना चालू हो गया। बोला प्रभु धन्यवाद, प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर क्या करता है, प्रार्थना भी सुनता है, और ये जो नेचुरल है, हमें नैसर्गिक चीजों के ऊपर भी परमेश्वर अपने लोगों को क्या करता, अधिकार देता है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। तो आप बने रहे वचन के अंदर, प्रेज़ द लॉर्ड। हम जा रहे हैं, आमेन। यहाँ पे देखना है आपको कि 1909 यहाँ पे लिखा है मैंने, भाई ब्रैनम की सेवकाई है इसके अंदर, आमेन। भाई ब्रैनम के यहाँ पर दूत ने आके उसको कहा कि जैसा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला पहले आगमन का पहला दूत है, वैसा तू मेरे दूसरे आगमन का क्या है, दूसरा दूत है, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये सचमुच अद्भुत महान परमेश्वर है, आमीन। चालू है। आमीन। तो यहाँ पे परमेश्वर ने तो उसे बातें की, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। लोग दुनिया जो है उसको झूठा समझती है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उस जो वचन के साथ में है उसी के साथ में हम है। वो प्रॉफिट है नहीं है वो बात की बात है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन उनके पास में मेरे परमेश्वर का वचन है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और परमेश्वर का वचन ही हमें क्या करेगा, आगे ले जाएगा। हम उन ब्रैनेमाइट लोगों के जैसा नहीं है कि उनका ढोल बजाते रहेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1936, फिर हम देखते हैं कि 1956, प्रेज़ द लॉर्ड। तो भाई ब्रैनम की सेवकाई बहुत आगे बढ़ती है, आमीन। और फिर 1969 में या 70s में भाई ब्रैनम का क्या होता है कि वो गुजर जाते, सो जाते प्रभु के अंदर। और मैंने कहा था कि ये जो टिक टिक करने वाली जो घड़ी है, यहाँ पर एक स्मार्ट की लगा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये स्मार्ट की यानी 5-fold मिनिस्ट्री है, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम 5-fold मिनिस्ट्री का भी प्रचार करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में बोर्ड नहीं है तो मैं आपको बता देता, प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर जो कांटा चालू हुआ है, आमीन, ये जो कांटा है यहाँ पे 2 दिखाई दे रहे हैं आपको, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये है न्यू टेस्टामेंट, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और ये ओल्ड टेस्टामेंट है, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है, पुराना नियम है और नया नियम है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। ये महान और अद्भुत परमेश्वर है, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। और यहाँ पे ये स्मार्ट की यानी
फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री जो है वो हम देखते हैं कि जकरिया का किताब के अंदर हमने प्रचार किया है उसके ऊपर प्रेज़ लॉर्ड कि ये जकरिया का जो किताब है यानी पुस्तक है उसके अंदर फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के बारे में है, परमेश्वर के आगमन के बारे में है प्रेज़ लॉर्ड। और आगे चल के हम देखेंगे कि 7 गर्जनों का भी संदेश जो है प्रेज़ लॉर्ड, आमीन, वो परमेश्वर उसके लोगों के लिए वो खास और विशेष ऐसा एक संदेश देने वाला परमेश्वर है प्रेज़ लॉर्ड। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मुर्ग देने की बांग चालू है। और मैंने कहा था कि उसके अंदर हमने वचन में पढ़ा है प्रेज़ लॉर्ड कि घर का स्वामी कब आएगा, शाम के वक्त में प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। तो शाम के वक्त में घर का स्वामी आया प्रेज़ लॉर्ड, उसकी उपस्थिति आ गई, उसका वचन आ गया, उसका प्रकाशन आ गया प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। फिर उसके आगे लिखा है कि आधी रात को प्रेज़ लॉर्ड, फिर आधी रात का भी समय आता है प्रेज़ लॉर्ड। फिर आगे लिखा है कि मुर्ग देने के समय में प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। तो यहाँ पे मुर्गे तो आ गए, बहुत सारे ग्रुप्स बन गए भाई ब्रैनम गुजर जाने के बाद में, सो जाने के बाद में बहुत सारे लोगों ने क्या किया, उनके किताबों में से लेकर क्या 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 बोलना चालू किया। वो हम हिस्ट्री देखते हैं, आप स्मार्ट वॉच देख लेना, उसके अंदर है प्रेज़ लॉर्ड। फिर हम लोग देखते हैं कि भोर के समय में, जब भोर का समय आ जाता है तो परमेश्वर 1970s के बाद में आत्मा के अभिषेक में बहुत सारे लोगों को, दुनिया भर के अंदर ऐसे आत्मा से भरे हुए लोगों को क्या कहता है, परमेश्वर खड़ा करता है प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। और ये जो लोग हैं वो सही टाइम यानी समय दिखाएगी प्रेज़ लॉर्ड। ये स्मार्ट वॉच का की जो है वो दबाएगी और सामने वाले को समय दिखेगा प्रेज़ लॉर्ड। हमारा काउंटडाउन चालू हो गया है प्रेज़ लॉर्ड और परमेश्वर हर एक की गिनती कर रहा है प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। और परमेश्वर का दरवाजा यानी बंद होने से पहले प्रेज़ लॉर्ड, जो हम देखते हैं मत्ती चैप्टर नंबर 25 के अंदर, जो मूर्ख कुंवारी के लिए दरवाजा नहीं खोला गया, वो बहुत ऐसा ठोक रही थी प्रेज़ लॉर्ड, लेकिन उनके लिए परमेश्वर ने यानी यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता वगैरह वगैरह प्रेज़ लॉर्ड। ये अद्भुत महान परमेश्वर है प्रेज़ लॉर्ड। तो ये स्मार्ट वॉच मुझे आशा है कि आपको समझ में आया रहेगा प्रेज़ लॉर्ड, और इसको अच्छी रीति से आप थोड़ा स्टडी करो, आमीन। और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और परमेश्वर आपके संगति में रहे। और हम कल फिर से दोबारा आ जाएंगे यहाँ पर, और एक खास एक स्पेशल मैसेज है, आमीन। ये मैसेज आपको जरूर चेक करना है। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये बहुत सारे, मैं खास कर विद्वानों के पास से संदेश जरूर पहुंचा देना कि हमें दुनिया भर के जो से व्हाट्सएप या मैसेज या कॉल्स आ रहे हैं उसको हम अटेंड करके उनको सही रीति से परमेश्वर के प्रकाशन से हम जवाब दे पाए। और इसके लिए आप हमारे लिए, हमारी सेवकाई के लिए, मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए आप प्रार्थना में बने रहिए प्रेज़ लॉर्ड। और परमेश्वर आप सभी लोगों को बहुत आशीष दे प्रेज़ लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।